उफ जानान जहान, एक झगड़ा, शोर शराबा, मुसलसल अफरा तफरी। वाकई क्लिनिक में मजा ही खत्म हो गया है। अब अगर पूछो कि अफसून के आने से पहले ऐसा था तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। मगर अब हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ी परेशानी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सब कुछ जो चल रहा है ना, बहुत जल्दी गायब हो जाएगा, तुम देख लेना। इंशाल्लाह। तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। लेकिन ये लड़की पार्टनर हूँ कहकर सब पर कब्जा करके बैठ गई है। क्या तुमने आमिर को कभी ऐसा देखा? एक बिल्कुल मुख्तलिफ आमिर, गुस्से वाला आमिर, चिड़चिड़ा और जिद्दी आमिर मैंने कभी नहीं देखा। कैसे नहीं देखा तुमने? तुमने क्या कर दिया मैते? क्या तुमने फिर से आमिर का मरीज छीन लिया, चोरी कर लिया? क्या मतलब चोरी? चोरी नहीं किया मैंने। अपॉइंटमेंट फुल थी, उसकी वक्त ही नहीं दे रहा था वो पेशेंट्स को। मैं नहीं काटता। ले लेते, लेकिन तुम्हारा तो अपना भी हॉस्पिटल है भाई। अपने मरीज संभालो, क्यों जाकर आमिर के मरीज देते हो, मसला खड़ा करते हो तुम। यासिर, तुम लाइफ कोच हो या आमिर के पर्सनल कोच? डॉक्टर्स, अगर आप बुरा न माने तो प्लीज यहाँ से उठ जाएं, क्योंकि थोड़ी देर में आमिर साहब आ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो आ जाए। आ जाए तो क्या होगा? आमिर 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 सर पर चढ़ा रखा है तुम लोगों ने इस आमिर को। यार तुम सब ऐसा करो, उसका एक बुत बनाकर नीले नीले लिबास पहनकर उसकी पूजा शुरू कर दो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मरीज मत लो, तुम मरीज लो, लेकिन इस तरह न लगे कि जैसे तुम पीछे से कोई चालाकी कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि बाद में किस तरह से मसला बनता है। इखलाकी तौर पर भी ये गलत है। मैं अखलाक से ही तो काम कर रहा हूँ, मेरे अखलाक में क्या कमी है बताओ? मैं और आमिर वैसे भी क्लास फेलो हैं। हाँ, मैं कम हूँ क्या आमिर से? मेरे ग्रेड्स, यहाँ तक के नंबर भी उससे बेहतर थे। मैं प्रोफेसर्स की आंखों का तारा था, आमिर नहीं। और आमिर के पास मुझसे सिर्फ हाइट ही ज्यादा है। हो सकता है तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हों, शाबाश, बहुत खूब, तुम वाकई बहुत काबिल हो मैते। लेकिन तुम इस वक्त दो ऐसी खवातीन को बैक वक्त जगाने वाले हो जिन्हें एक साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब हमें ये देखना है कि ये बहरान कौन संभालता है और कैसे। अगर ये डॉक्टर होना है तो आओ बात करें। तुम क्यों इसमें टांग अड़ा रहे हो? तुम तो डॉक्टर भी नहीं हो। क्या हो रहा है ये? आप दोनों से गुजारिश है, यहाँ से चले जाइए, आमिर साहब आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। जाना, आयशा और बादे साहिबा को देखने नीचे जा रहा हूँ। जो मरीज इंतजार कर रहा है उसे फोटोशूट के लिए ले जाओ। ठीक है आमिर साहब। एक और बात, फाते साहब ने रिपोर्ट्स भेज दी हैं, वो आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जब आऊंगा तो देख लूंगा मैं। ओके, वो आपके भाई बार बार यहाँ कॉल कर रहे हैं, अर्जेंट की कोई बात करनी है, आपका इंतजार करे। ठीक है फिर। आमिर साहब, आपको एक और अहम बात बतानी थी। एफसून साहिबा मॉडर्न लाइफ गई हैं, शायद उन्हें पता चल जाए कि परवीन साहिबा इस्तांबुल में है। तो हो जाने दो जाना, एफसून साहिबा यहाँ काफी दिनों से है। अब वो जाए और उसकी माँ आ जाए। कहा था ना मैंने, नहीं उठाएंगे वो। क्या कर रही हो तुम? इस गाड़ी में बैठने से पहले तो बहुत अच्छी थी, काश मैं बस से ही चली जाती। तुम अपने किसी दोस्त से कुछ पैसे मांग लो ताकि किसी मैकेनिक को बुला लें, वरना यही खड़े रह जाएंगे। मैं ना किसी से उधार लेता हूँ और ना ही लूंगा, समझ गई? इतनी गर्मी है यार। लो, ये लो, पी लो। क्यों हंस रही हो? क्या मेरे कोई उसूल नहीं हो सकते? इतने उसूल तुम्हें बनाने ही नहीं चाहिए थे जान साहब। हम गरीबों की जिंदगी तो कर्ज चुकाने में ही गुजर जाती है। क्या मतलब है? मतलब ये कि किसी दोस्त से कर्जा लो, ठीक है? क्रेडिट कार्ड की कम से कम रकम जमा करो और फिर उस दोस्त को सूद समेत वापस कर दो। तुम्हारे उस दोस्त का भी फायदा हो जाएगा, यानी आजाद गरीब मार्केट। अरे आराम से यार, ये आखिरी कतरा तो छोड़ देते मेरे लिए। हाथ कर दी तुमने। लाओ कैब दो। अच्छा बस करो, चलो चलते हैं। मैं कह दूंगा कि गाड़ी चोरी हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम अपनी गाड़ी को इस तरह रोड पर कैसे छोड़कर जा सकते हो? अगर ये वाकई में चोरी हो गई तो क्या करोगे? काश के चोरी हो जाए, इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। सही कह रहा हूँ। कोई जानने वाला है क्या तुम्हारा? मतलब कोई चोर? हाँ। यार आखिर तुम इतने पागलों वाली बातें कैसे कर लेते हो? रुको, क्या कर रही हो? ओफो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑफिसर, मैं जा रहा था तो सामने से बिल्ली आ गई, तो मैंने उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी दे मारी। हाँ बिल्कुल। क्या ड्रिंक किया है तुम लोगों ने? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं ऑफिसर। बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल चलकर देखते हैं कि किया है या नहीं, और उसके बाद थाने चलते हैं। अरे थाने की क्या जरूरत है भाई? फुटपाथ तोड़ दिया है तुम लोगों ने, हुकूमत के माल को नुकसान पहुँचाया है और ये जुर्म है। चलो फौरन गाड़ी में बैठो, चलो 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 चलो। अब थाने जाना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से।
अरे दूसरी तरह से सोचो ना तुम, हमारा किराया थोड़ी लग रहा है जाने में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयदन गुलर से मिलना चाहती हूँ। मैडम साहब इस वक्त नहीं मिल सकती। डॉक्टर एफसन अरमान हूँ मैं, मिस्टर आमिर दमीर की पार्टनर। मुलाकात नहीं, मुआयने के लिए आई हूँ। माजरत चाहती हूँ, वो रूम नंबर 5207 में है। बहुत शुक्रिया। तकलीफ के लिए माजरत। चलो परवीन जल्दी करो, एफसून मेरे तो रास्ते में हाथ है। पैर फूल गए हैं, क्या करें हम? मुझे समझ नहीं आ रहा वो इतनी शिद्दत से ये क्यों जानना चाहती है कि आमिर ने किसको ऑपरेट किया है। बहुत तेज लड़की है और जिद्दी भी। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो यकीनन समझ जाएगी कि तुम बैरून मुल्क नहीं इस्तांबुल में ही हो। मेरे ख्याल में उसके समझने से पहले सब कुछ सच सच बता दो। उसे पता चलते ही वो वापस चली जाएगी, फिर मैं उसे दोबारा खो दूंगी और मैं ये नहीं चाहती। वैसे भी उसे जाना है, जाहिर है ना ही उसे हॉस्पिटल पसंद हो ना ही आमिर से बनती है, और मैं सब जानता हूँ। वो एक बहादुर लड़की है, खुद को मनवा लेना और इज्जत करवाना जानती है। अगर उसे हॉस्पिटल पसंद आ गया, इस्तांबुल पसंद आ गया, तो वो यहीं रुक जाएगी। और अगर रुकी तो शायद मुझे भी। इतनी बड़ी प्रोफेसर परवीन, क्या तुम वाकई उस लड़की से डरती हो? हाँ, डरती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, लड़ने पर तो वो तुम पर गई है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो मेरी शॉल भी उठा लेना। हाँ हाँ ठीक है, फिक्र मत करो। चलो। और याद रखना तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना है। अब चलो। ठीक है। एहतियात से कहीं हाथ न टकरा जाए। हेलो, कैसी हैं? मैं आयदन गुलर को ढूंढ रही थी, सुना है वो इसी कमरे में थी। वो तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो कोई और खातून थी और वो अभी बहुत जल्दी में निकली है। आयदन गुलर इस कमरे में नहीं है क्या? मैंने कहा ना कि वो यहाँ नहीं थी, बल्कि हॉस्पिटल में ही नहीं थी। मुझे यहाँ का सब कुछ पता होता है। तुम फैन हो उनकी? फैन हो उनकी? नहीं, फैन नहीं हूँ मैं। तो फिर जो खातून इस कमरे में थी वो कौन थी, बता सकती हैं? मुझे नहीं पता, शायद वो भी कोई अदाकारा हो, लगती तो वैसी ही थी। क्या नाम जानती हैं उनका? नहीं। डॉक्टर ने कहा कि आयदन गुलर को यहाँ ऑपरेट किया है और रूम नंबर यही बताया, लेकिन इस कमरे में जो थी वो कोई और खातून थी, ऐसा ही है ना? जी हाँ। कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम मुझे पसंद आई हो गुलजार। और आप भी मुझे। अगर इस खातून का कुछ पता चले तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? और हाँ, अगर जॉब की तलाश में हो तो भी कॉल कर लेना। बहुत शुक्रिया आपका। चलो, काम में आसानी हो गई। एफसून, कहाँ हो तुम? मरीजों की लाइन लग गई, तुम्हारा फोन भी नहीं मिल रहा, मुझे कॉल करो। कहाँ उलझ गया है? आमिर साहब, एफसून को देखा है आपने? तुम ये मुझसे पूछ रही हो? उसने मुझसे कहा था कि आयशा साहिबा और बादे साहिबा को होश आ जाए तो यहीं रुकना और रूम सेट कर देना। मैंने कर दिया। इस वक्त वो कहाँ है? सेकंड फ्लोर भरा हुआ था। मैंने एक को कॉरिडोर के आखिर में रखा, दूसरे को इस कमरे में, लेकिन अभी थोड़ी देर में उन्हें चहलकदमी के लिए निकलना है। उन्हें कैसे रोकूं ये समझ नहीं आ रहा। एक ही फ्लोर पर नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। एक को वीआईपी में रखो, वो खाली है। वीआईपी, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं आयशा साहिबा को ले जाती हूँ। मानूर जी। वीआईपी में बादे साहिबा को रखो, मेहते का मरीज वीआईपी में ना हो। समझ गई, अभी करती हूँ। हाँ, जल्दी कर लो। जी बिल्कुल, मानूर कर लेगी। यासिर, तुम नीचे आ सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ नर्स, कोई सुन रहा है मुझे? कोई है जो मेरी मदद कर सके सिस्टर?